श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हमारे चैनल संत गुरु ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और नवरात्रि में ज्वारे बोने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। पूरी साल में 4 बार नवरात्रि मनाए जाते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और एक चैत्र नवरात्रि और दूसरे शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रियों में ज्वारे बोने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। तो आइए जानते हैं ज्वारे के महत्व के बारे में। नवरात्रि में ज्वारे क्यों बोए जाते हैं? ज्वारे बोने का क्या कारण है? कोई कहता है कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, कोई कहता है कि हम भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम तिरुपति बालाजी को भजते हैं। अगर आप इनको भजते हैं तो ज्वारे नहीं बोते। ठाकुर जी की सेवा करने वाले के घर में भी ज्वारे बोए जाते हैं। ज्वारे बोने का महत्व हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को शिव पंचायत में बुलाया और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी तो उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया। असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ कर दिया। तब उस समय देवातिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की और बोले, बाबा मेरे मन में एक संशय है, उसे मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा, बताओ क्या संशय है? तो सूर्य नारायण भगवान बोले कि शंकर भगवान कि आपके मुस्कुराने का कारण क्या है? बड़े ध्यान से सुनना कि ज्वारे क्यों बोए जाते हैं, नवरात्रि में ज्वारे बोने की क्या महत्वता है और ज्वारे क्यों बोए जाते हैं, क्यों मिट्टी में गेहूं डालकर इन्हें उत्पन्न किया जाता है, उसकी क्या महत्वता है। सूर्य नारायण भगवान पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से कि आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आने का क्या कारण है? तब शिव जी ने कहा, भगवान विष्णु, भगवान गणेश और सूर्यदेव आप सब बैठे हो। असुरों ने इतना आक्रमण किया हुआ है तो वह असुर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। उपद्रव मचाकर हाहाकार करके पूरी पृथ्वी को नष्ट करने वाले हैं। तो इस समय पूरी पृथ्वी को असुरों से कौन बचाएगा? शिव जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केस का स्मरण किया। एक केस को माता पार्वती जी ने अपने हाथों में छुआ और छूते ही एक कुंड में सुंदर ज्वारे उत्पन्न हो गए। जब तक वह ज्वारे प्रबल नहीं हो जाते तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता है। चाहे वह कितना भी हाहाकार मचा लें पर अंदर नहीं आ सकते हैं। शिव महापुराण की कथा में यह वर्णन किया गया है कि ज्वारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई है, किसी के यहाँ 21 फीट की, किसी के यहाँ 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वह देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा के दर्शन करने जा रहे हैं। नहीं, वह जहाँ नवरात्रि में जहाँ जिसके यहाँ ज्वारे बोए गए हैं, आपके मात्र वहाँ पाँव रखते ही आपके घर के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं, आपका अहंकार हट जाता है, आपकी सारी तकलीफें दूर हट जाती हैं। जिसके घर में ज्वारे बोए जाते हैं वहाँ से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना और तृष्णा, दुख, तकलीफ सब दूर हो जाती है। ज्वारे का मूल तत्व आनंद और सुख है, उसको समझने वाला ही समझ सकता है। इसीलिए दोस्तों, हमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में अपने घरों में ज्वारे अवश्य बोने चाहिए और यह ज्वारे नवरात्रि के प्रथम दिन बोए जाते हैं और आखिरी दिन उठाए जाते हैं। ज्वारे बोने से दोस्तों हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। कहते हैं जैसे जैसे ज्वारे बढ़ते हैं, प्रबल होते हैं, वैसे वैसे हमारे घर में सुख शांति और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो दोस्तों इसीलिए हमें अपने घरों में नवरात्रि के दिनों में ज्वारे अवश्य बोने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ।